अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा जी, मौसम जो है अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, सर्दी यहाँ पर आ गई है। हमारे तो फ़ैन्स भी बंद हो गए हैं। आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोग किन किन जगहों से मुझे देखते हैं और किस किस लाइक सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं और वहाँ का वेदर अब कैसा है। तो खैर, मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जो है ना अब सर्दियों की तैयारी करना शुरू कर दूँ। तो अब से ऑनवर्ड सर्दियों की तैयारी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। अभी नाश्ते का टाइम है। नाश्ते में मैं खा रही हूँ सिंपल एग एंड ब्रेड और साथ में मैंने लिया है चाय और पानी। और एग के साथ मैं लाइक ब्रेड पे थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा लेती हूँ, फिर ज़रा ये मुझे मज़े का सैंडविच सा लगता है। खैर, नाश्ता करूँगी। उसके बाद आज करने हैं कपड़ों को की थोड़ी सी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना है और कपड़ों को समेटना है। तो ये मैंने वॉशिंग की थी कल, और कल थोड़ा लेट वॉशिंग की थी, दैट्स वाई फिर मैंने रात में कपड़े यहीं पे लाइक छोड़ दिए थे ताकि सुबह इनको मॉर्निंग में ज़रा धूप लग जाए अच्छी सी, और फिर ये जो है ना मैं कपड़े निकाल लूँगी यहाँ से। तो अभी कपड़े निकालेंगे, उसके बाद मैंने इनको आज समेटना है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है मेरा कि अब जो भी वॉशिंग्स होंगी आज से ऑनवर्ड, तो मैं उसमें से लॉन के और पतले कपड़े, बच्चों के कपड़े, वो सब निकाल के रख दूँगी। उनको आयरनिंग के लिए नहीं भेजूँगी। डायरेक्ट जो है ना मैं उनको एक किसी भी जगह पे रख लूँगी, और फिर ये है कि फिर ऊपर कैबिनेट्स में सर्दियों के निकालूँगी तो गर्मियों के उसमें चले जाएंगे। और अब मैंने वैसे भी रूम बनाना है कपड़ों के लिए, ताकि सर्दियों के कपड़े जो है ना कबर्ड्स में आ जाएं। तो अब से यही मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने ये जो कपड़े मैंने सारे उतारे हैं, इससे पहले भी जो मैंने वॉशिंग की थी वो इस मैंने गठरी में डाल दिए थे। तो अब ये है कि क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे, फिर मैं इनको समेट नहीं सकी थी टाइमली। अब ये है कि आज मैं इसमें से सॉर्ट आउट करूँगी जो कपड़े डिस्कार्ड करने वाले होंगे। जैसे इज़ा भी मेरी छोटी बेटी है, तो उसके कपड़े तो और किसी को नहीं आएंगे। जैसे ज़ैनब के कपड़े फ़ातिमा पहन लेती थी, और कुछ फ़ातिमा के भी कपड़े मैंने सेव करके रखे हुए हैं कि इन फ्यूचर 1-2 सालों में इज़ा को आ जाएंगे। तो इस तरह मैं फिर कपड़ों को रख लेती हूँ। और जो बिल्कुल मुझे होता है कि ये कपड़े तो आएंगे नहीं, तो उनको मैंने अब डिस्कार्ड कर देना है, किसी को दे दूँगी, मेड को दे दूँगी, या फिर मैं मेड को कह देती हूँ कि अगर आपकी कोई बेटी नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, तो अपने नेबर्स में किसी को कह दें, अपने नेबर्स में जो जिनके कोई छोटे बच्चे होंगे उनको ये कपड़े दे दें। तो वो ये कि मेरा ये काम हो जाता है। खैर, अभी मैं इसी तरह करूँगी। अब मैंने जो है गर्मियों के जो बिल्कुल लॉन लॉन वाले कपड़े थे वो बच्चियों के निकाल लेने हैं यहाँ से, और सिर्फ टी शर्ट्स और पैंट्स रखूँगी। पैंट्स जो हैं वो तो वैसे भी सर्दियों में भी चलेंगी, तो उनको तो ऊपर रखना ही नहीं है। हाँ, टी शर्ट्स को मैं बिल्कुल लास्ट में, जब बिल्कुल वेदर चेंज हो जाएगा और टी शर्ट्स के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा, फिर मैं उनको रखूँगी ऊपर एक अलग सैक में। उससे ये होगा कि अभी हो सकता है कि अचानक गर्मी भी आ जाए, बहुत ज़्यादा धूप लगी तो फिर गर्मी भी हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में इतनी कोई ख़ास ठंड आती नहीं है। दैट्स वाई मैंने फिर टी शर्ट्स नीचे रखी हैं। हाँ, ये होता है कि आजकल मैं बच्चों को ना टी शर्ट के नीचे वेस्ट पहनानी मैंने शुरू कर दी, ताकि थोड़ी सी लेयरिंग हो जाए। तो इस तरह मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और प्लान करती हूँ अपनी चीज़ें। तो बस यहाँ पर, और जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो तो कभी भी ऊपर नहीं जाते ऊपर वाले कैबिनेट्स में, क्योंकि हस्बैंड जो हैं सर्दियों में भी यही पैंट्स पहनते हैं, यही शर्ट्स पहनते हैं। टी शर्ट्स भी अक्सर घर में वो टी शर्ट ही पहनते हैं, उनको ऐसे इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं लगती। इसके अलावा ये कि ऊपर ब्लेज़र्स या कोट्स वगैरह उन्होंने पहनने होते हैं, तो फिर इस वजह से, या जैकेट्स पहननी होती हैं, तो कपड़े नीचे वाले वही चलते हैं उनके। बस ऊपर वाले जो कोट्स हैं वो मैं कबर्ड में पीछे करके मैंने रखे होते हैं, उनको ज़रा फ्रंट पे रख देती हूँ और बैग से निकाल देती हूँ। अगर ड्राई क्लीन वाले हों तो ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर उनको एज़ इट इज़ ही रख लेती हूँ। बाकी मेरे पास स्टीम आयरन है, उसका भी मैंने आपको डेमो देना है। तो स्टीम आयरन से मैं उनके कोट्स जो हैं वो प्रेस कर देती हूँ, तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल लॉन के जो कपड़े हैं और जो छोटे हो गए लॉन के कपड़े मैंने ऊपर समेट देने हैं। शायद नेक्स्ट ईयर ज़ैना फातिमा को ही आ जाएँ, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े बड़े सिए थे। और जो बाकी होंगे कपड़े जो डिस्कार्ड करने वाले होंगे उनको डिस्कार्ड करूँगी। फ़ाइज़ा के तो टोटली कपड़े जो है ना वो देने वाले ही होंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट गर्मियों में तो इज़ा को अपने कपड़े पूरे नहीं आएंगे, उसके लिए नई हमेशा शॉपिंग करनी पड़ेगी। और इसी तरह ज़ावियार की भी शॉपिंग हर दफ़ा नहीं करनी पड़ेगी। इतने छोटे बच्चों की तो हर 2-3 माह बाद आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कपड़े जो है ना बड़े जल्दी उनको छोटे हो जाते हैं।
और अब बच्चों की जो है शॉपिंग करने वाली है। ज़ावियार के भी कपड़े काफ़ी हद तक छोटे हो गए हैं। उसको जो उसके डेली वेयर के कपड़े थे बिल्कुल छोटे हो गए हैं। शर्ट्स एक तो ये है कि वो श्रिंक भी होती हैं थोड़ी सी, दूसरा ये कि वैसे ही माशाल्लाह अब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ है तो उसको कपड़े जो है ना छोटे हो रहे हैं। तो और वैसे भी मैंने सर्दियों की भी शॉपिंग करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि न्यू बॉर्न बेबी को आपने कैसे लेयरिंग करनी है, कैसे आपने कपड़े पहनाने हैं, क्या क्या शॉपिंग में चीज़ें होनी चाहिए। और न्यू बॉर्न बेबी अभी जिनके आने वाले भी हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग कैसी होगी। तो इंशाल्लाह ताला जब करूँगी और जल्दी कंप्लीट करती हूँ इस प्रोसेस को भी, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े समेटने जा रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं सर्दियाँ आने से पहले ही, अभी जैसे हल्की हल्की सी यहाँ ठंड है, तो मैंने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि मैंने कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से निकालने हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही अचानक किसी दिन ऐसा होना है कि अचानक बारिश होनी है या मौसम एकदम ठंडा हो जाना है, फिर मैं कपड़े निकालूंगी तो मुझे वो ज़ाहिर बात है, जब ऊपर से आप लोग कपड़े निकालते हैं, पेटी से निकालते हैं या कबर्ड से निकालते हैं, तो आपको टाइम लगता है उनको अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, ढूंढने में कि कौन से कपड़े बच्चों को आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो टाइमली अगर आप ये काम कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ये कि आपके बच्चे जैसे ही सर्दी आएगी, अगर आपने पहले से कपड़े निकाल के रखे होंगे, कुछ कपड़े आयरन करके रखे होंगे, तो जिस दिन बहुत ठंड होगी आप उनको वो पहना के स्कूल भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आपके बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका यूनिफॉर्म तो सेम होगा, लेकिन उनके कोट्स होंगे, जर्सियाँ होंगी, कुछ ना कुछ उनके अपर्स, कुछ ना कुछ इनर्स होंगे। तो अगर आप कबर्ड से निकाल के टाइमली रख लेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके बच्चे सफ़र नहीं करेंगे। मैंने भी यही करना है। सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं कबर्ड में, इसीलिए मैं आज बच्चों के कपड़ों से शुरू कर रही हूँ, ताकि क्योंकि हम तो सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो घर के अंदर रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे पहले बच्चों के कपड़े निकालने हैं। इसीलिए मैं ये जगह बना रही हूँ कि पुराने कपड़े डिस्कार्ड करूँ, जो देने वाले हैं उनको स्टोर रूम में रख दूँगी, जब मेड आएंगी उनको दे दूँगी। इसके अलावा नए कपड़ों की जगह ताकि बन जाए। आज कल में ही मैंने इंशाल्लाह ताला सारी कबर्ड जो है ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है, ताकि मेरे बच्चों के लिए ना कपड़ों के लिए जगह बन जाए। तो ज़ावियार के कपड़े भी मैं सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। और इस तरह ये होता है कि आपको प्लान भी मिल जाता है, आपको आइडिया भी मिल जाता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आपने शॉपिंग करनी है तो आप वो चीज़ें फिर ले आएंगे। जैसे अब मुझे ज़ावियार के इनर्स तो नहीं चाहिए होंगे ज़्यादा, क्योंकि जो कपड़े उसको थोड़े छोटे हुए हैं ना, जो ऊपर नहीं मैं पहना सकती, वो मैं नीचे पहना सकती हूँ। अगर कुछ शर्ट्स छोटी हैं, बिल्कुल ही पहनाई नहीं जा सकती, तो उनके हम ट्राउज़र्स, क्योंकि छोटे बच्चों को ना शर्ट्स तो पूरी आ जाती हैं, ट्राउज़र्स बड़े होते हैं, तो हम ट्राउज़र्स को एज़ इनर ट्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ऊपर के लिए हम कोई अच्छे से शॉपिंग कर लें। इसी तरह कोई रोम्पर्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए या अपने पहले भी अगर बेबीज़ हैं तो आप देखें कि आपके पास अवेलेबल क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। बड़े बच्चों के कपड़े छोटों को आ जाते हैं और बड़ों के नए ख़रीदने पड़ते हैं, या इस तरह करके। और बड़ों को भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको पैंट्स की ज़रूरत है, उनको शर्ट्स की ज़रूरत है, उनको जैकेट्स की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ें सारी प्लान कर लेते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने में आपको बहुत सा पता चल जाता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप फिर टू द पॉइंट वही शॉपिंग करते हैं। अब जैसे मैं कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मैंने ऊपर से बच्चों के कपड़े निकालने हैं, मैंने सारे कपड़े फैला लेने हैं, और मैंने फिर सोचना है कि अच्छा मुझे शर्ट्स की ज़रूरत है, मुझे जैकेट्स की ज़रूरत है, या मुझे पैंट्स की ज़रूरत है, मुझे ट्राउज़र्स की ज़रूरत है, कौन से कपड़े फ़ातिमा के ईज़ा यूटिलाइज़ कर सकती है। कुछ ऑल्ट्रेशन करने वाली भी हुई तो वो भी करके कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग ना बहुत अच्छे से और वाइजली मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह आपका बजट भी बड़ा अच्छा रह जाता है। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता हम ख़रीदने के आए हैं, या हम रैंडमली चले जाते हैं और कहते हैं अच्छा जब बच्चों के कपड़े ख़रीदने हैं, और ख़रीद के ले आते हैं। बाद में हमें एहसास होता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर पहले से भी चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी। तो पहले अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना चाहिए कि हमारे पास है क्या, फिर हमें अपनी नीड फाइंड करनी चाहिए कि अब हमें किस चीज़ की नीड है। फिर इस तरह होता है कि फिर आप वाइजली स्पेंड करते हैं, वाइजली शॉपिंग करते हैं, और आपका बजट भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर तो आपका ऑर्गेनाइज हो ही जाता है, उसके बाद ये कि फिर आपके थोड़े बहुत पैसे भी आप बचा सकते हैं। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े जो हैं सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ऊपर से नीचे निकालूंगी, सारे फैलाऊंगी, देखूंगी कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मैं शॉपिंग करने जाऊँगी और बच्चों की फिर अच्छी शॉपिंग हो जाएगी।
और ये कि फिर पूरी जो सर्दियां हैं वो हमारी अच्छी अच्छी गुजर जाएंगी। तो बस यही काम मेरा ख्याल है कि हर लेडी करती है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, ये हर किसी को ये छोटी छोटी बातें पता होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो भी न्यूली मैरिड हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता और जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाती है इस तरह के व्लॉग्स वगैरह से। और अगर हम ये बातें उनके साथ डिस्कस कर लें तो उनको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, उन्होंने कैसे घर को मैनेज करना है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं अब जो है ना ईज़ा के कपड़े मैनेज कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये ईज़ा का इसी में होते हैं कपड़े मोस्टली, और जो प्रेस वाले होते हैं वो हैंकी होते हैं, कबर्ड में होते हैं। मैं यहाँ से क्या करूँगी, देखूँगी, अंदाज़ा लगाऊँगी कि अगले साल तक उसको कौन सी पैंट्स, कौन से शॉर्ट्स, कौन सी स्कर्ट्स वगैरह पूरी आएंगी, वो मैं रख लूँगी। और जो नई चीज़ें आने वाली उनको मैं निकाल लूँगी। और जो आजकल के सीज़न में चीज़ें चल जाएंगी, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा गर्मी हुई तो मैंने उसको कौन से कपड़े पहनाने हैं, और फुल स्लीव्स वाली जो शर्ट्स हैं वो सारी मैं रख लूँगी। अगर कुछ छोटी सी भी हैं वो भी मैं रख लूँगी। उससे ये होगा कि मैं उसको नीचे पहनाने के काम आ जाएंगी, और बाज़ार से मैं उसके लिए नई ऊपर पहनने के लिए कपड़े ले आऊँगी, ताकि नीचे भी उसकी लेयरिंग हो जाए और ऊपर भी कपड़े उसके, लाइक ऊपर वाले तो अच्छे ही होने चाहिए, नीचे वाले जो है ना वो थोड़े पुराने भी चल जाएंगे। तो इस तरह करके ये होता है कि फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब बस मैं उसके वही कपड़े रख रही हूँ जो आजकल में पहने जाएंगे और जो उसके पूरे आ जाएंगे। बाद में एक दफ़ा फिर मैं छांटी करूँगी, जब मैं ये सारे कपड़े रखने लगूँगी मैं इस चीज़ का अंदाज़ा करूँगी कि ये कपड़े इन फ्यूचर ईज़ा को आने भी हैं कि नहीं आने। जो नहीं आएंगे वो मैं फिर इसी तरह किसी को दे दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं गलती, कि घर में ना पुरानी पुरानी चीज़ें जमा करके रख लेते हैं। वो चाहे कपड़े हों, जूते हों, कोई भी चीज़ हो, बर्तन हो, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम कहते हैं अच्छा शायद कभी काम आ जाए, लेकिन वो कभी भी काम नहीं आता। तो बेहतर ये है कि आपके काम नहीं आना तो शायद किसी और के काम आ जाए। आप, बेहतर यही है कि उसको किसी और को दे दें। आपके घर में जगह भी बन जाएगी नई चीज़ों के लिए, किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा, और आपका घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। क्योंकि जितनी कम चीज़ें हो ना, घर वही ऑर्गेनाइज लगता है, वही नीट एंड क्लीन लगता है। जो आप गैर ज़रूरी चीज़ें ना जमा करके रखें, और बहुत ज़्यादा घर से चीज़ों से घर ना बड़ा भरा हो, वो घर जो है ना ऑर्गेनाइज लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। अच्छा जी, ये वाला जो ड्रॉअर है ना, इसमें पड़ी होती हैं ज़ैना फ़ातिमा की वेस्ट, अंडरवेयर्स और साथ में सॉक्स पड़ी होती हैं। सॉक्स मैं इनके फिर भी गर्मियाँ भी होना फिर भी निकाल के रखती हूँ, क्योंकि शूज़ वगैरह के साथ कभी आउटिंग वगैरह में सॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने खुद ही घर में बनाए हुए हैं। जो शॉपिंग बैग होता है उसको काट के आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, चीज़ें सिमटी रहती हैं। खैर डिटेल से आपको फिर मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी और बनाना भी बताऊंगी। उसके बाद जी ये कपड़े मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये मेरे लोन के कपड़े हैं। ये शायद अभी मुझे ज़रूरत पड़े, अभी मैंने अपनी कबर्ड सेटल करनी है। अपनी कबर्ड में से जितने भी मेरे फेंकने वाले कपड़े हैं, किसी को देने वाले, वो मैंने निकाल लेने, और जो अच्छे अच्छे वाले होंगे वो आजकल पहनूंगी और कुछ दिन बाद इनको समेट के रखूँगी। ये वाले जो कपड़े बच्चों के हैं, गर्मियों के, सारे लोन के हैं, तो इनको मैंने एक गठरी बना के रख दिया है। और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये सारे वो वाले कपड़े हैं जो किसी को देने वाले हैं। इसमें फैंसी फ्रॉक्स भी हैं जो अब ज़ैना फ़ातिमा को नहीं आएंगे। कुछ मैंने रख लिए हैं जो शायद ईज़ा को कभी आ जाए और ईज़ा पहन ले, तो वो मैंने रख लिए हैं। और कबर्ड को मैंने कर दिया है काफ़ी हद तक सेटल। ये हैं जी वो फ्रॉक्स जो ज़ैना फ़ातिमा के अभी उनको भी आ जाएंगे, और थोड़े से कुछ ऐसे फ्रॉक्स हैं जो ईज़ा को आ जाएंगे कभी ना, तो वो मैंने फिर रख लिए हैं। अचानक कोई फंक्शन आ जाता है, कोई गैदरिंग आ जाती है, तो चलो ईज़ा पहन लेगी, तो यहाँ पर वो मैंने रख लिया है। उसके बाद ये वाली जो कबर्ड है, इसमें इनके कुछ कपड़े हैं जो गिफ्ट्स भी आए थे अभी रिसेंटली। जावियार के कपड़े हैं, ज़ैना फ़ातिमा के कुछ कपड़े हैं हैंग करने वाले, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़ैना फ़ातिमा की शॉपिंग भी, सारे बच्चों की शॉपिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस कैबिनेट में मैंने वो रख लिए हैं। और नीचे जो हैं वो जूते पड़े होते हैं, जूतों वाला भी सेक्शन नहीं दिखाती, वो बहुत बच्चों ने गंदा किया हुआ है। डिब्बों में से सारे जूते निकाल के रखे हुए हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाले जी वो कपड़े हैं जो इस्त्री करके रखे हुए थे, ठीक है। ये अभी एक एक दफ़ा पहनूंगी और पहनाऊँगी बच्चों को, और फिर ये है कि ये भी दोबारा प्रेस नहीं करवाऊँगी ना, फिर ये हो जाएगा कि इसमें फिर सर्दियों के कपड़े आ जाएंगे। और ये सारे हैंगर जो एक्स्ट्रा बचे थे, जो कपड़े मैंने निकाले हैं ऊपर रखने के लिए, ये उसमें से बचे हैं, तो मैंने एक साइड पर रख दिए हैं।
ये ऊपर कपड़े कुछ ज़ावियार की चीज़ें हैं, कुछ ज़ैनब फ़ातिमा की चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो हैं कपड़े ये अभी आजकल में पहनाए जाएंगे। कुछ नाइट सूट हैं और पैंट्स हैं, इस्त्री होने वाले कपड़े हैं, तो ये आजकल में चल जाएंगे। तो इस तरह कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी कबर्ड आलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगी जब ऊपर वाले कपड़े नीचे रखूँगी, तो जगह भी आलमोस्ट बन चुकी है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस जगह से मुझे देख रहे हैं, वेदर की कंडीशन क्या है और क्या आपने सर्दियाँ आने की तैयारी कर ली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।